घर के हालत बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता। उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए थे। सिर्फ मैं ही भयावह सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से एक कोमल आवाज़ आई, बादलपुर चलिएगा प्लीज़। अचानक से आने वाली आवाज़ में मैं चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो ऑटो में एक सुंदर सजी संवरी लड़की बैठी थी। मैं उससे पूछा, आप अंदर जाके बैठिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पैरों की तरफ देखे जा रही थी। मैं भी आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत ऑटो स्टार्ट कर दी, गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन मैं एक बार गौर किया था, तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलते मेरे सामने वाले आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे दिखा कि वह लड़की एकदम मुझे घूर रही थी। फिर मैंने आईने से नज़र हटा, रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शे में अचानक सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी। इतने ही में मुझे घुटन होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसी वक्त फिर एक बार मेरी नज़र आईने पे पड़ी और उसमें दिखा उस भयंकर विचित्र नज़ारे मेरी रूह कांप उठ गई, क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे देख रही थी वह एक दुल्हन के जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसमें से मांस के लोथल। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि मैं उस वक्त ऑटो का हैंडल छोड़ सड़क पर ही कूद पड़ा। उसके बाद सुबह जब मेरी आँख खुली तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास मेरी माँ और कुछ आदमी थे। मेरे सिर पे 4 टाँके लगे थे। सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हो गया था। जब मैं रिक्शे के बारे में पूछा तो सभी उल्टा मुझसे सवाल करने लग गए। तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर मिले थे, तो तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? ये खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक चुड़ैल के बारे में मैं सबको बता दिया। माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरा बेटा एक चुड़ैल के चंगुल से